कहना है कि पहले क्या होता था, इन अगर अगर अलग अलग एग्जाम लिया जाएगा तो क्या होगा। यहाँ हो गया एक ग्रेजुएशन। इनका कहना है कि जब कभी भी ग्रेजुएशन का फॉर्म अलग आता था, ग्रेजुएशन का जो एग्जाम थे रेलवे में उसका फॉर्म अलग आता था, जो इंटर लेवल का था उसका अलग आता था। इनके हिसाब से कहना था कि कोई लड़का था जो ग्रेजुएशन में भी पास हो गया, इस लेवल के एग्जाम में भी स्टेशन मास्टर बन गया और इंटर लेवल वाले में भी पास हो गया। ठीक है, तो वो क्या करता था लड़का कि ग्रेजुएशन वाला नौकरी कर लेता था जो इस लेवल पर है स्टेशन मास्टर, और उसको छोड़ देता था तो खाली रह जाता था। तो भैया ये कहता था रेलवे की बेवकूफी से। बेवकूफी कैसे, मान के चलिए कि इसमें कट ऑफ गया था 82 नंबर और इसमें कट ऑफ गया था 86 नंबर। तो जो लड़का ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन का एग्जाम दिया, 86 नंबर हो गया, स्टेशन मास्टर बन गया सपोज, और उसने इंटर लेवल वाला भी दिया, उसका 82 नंबर आया, इसमें भी पास हो गया, तो उसको कोई एक नौकरी करनी पड़ेगी। तो वो उसने कर लिया ग्रेजुएशन लेवल वाली नौकरी। तो ये खाली कैसे रह गया? रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट इसका निकाला ही नहीं। भैया 82 नंबर कट ऑफ गया था, इसके नीचे 81 वाला कई लड़के होंगे, 80 वाले होंगे, 79 वाले होंगे। जब आपको पता चल गया कि सेम लड़के हैं, इसने यहाँ ज्वाइन कर लिया, तो कहिए कि ठीक है भैया हम तुम्हारे से नीचे वाला जो है वेटिंग लिस्ट वाला उसको कंफर्म करके उसको जॉब दे देंगे। रेलवे ने कभी वेटिंग लिस्ट नहीं किया यहाँ पर, इस वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ कौन सा समझदारी कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो पहले ही इनको सुधारना चाहिए। और सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे देखिए, ये जो कहा गया है कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट ही नहीं है, लगभग ये 11 गुना है, लगभग 11 गुना है। और ये रेलवे खुद कंफर्म नहीं कर रही है कि कितना गुना है, वरना पोल पट्टी खुल जाएगा यहाँ पर। इतना बेवकूफी भरा यहाँ पर काम किया गया है। और इंटरमीडिएट के लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं, उनका कहना है कि हमको ग्रेजुएशन वालों के साथ बैठा है, उसके बाद हमको पास भी नहीं किए, हमको सेकेंड फेज का एग्जाम देने दो। सेकेंड फेज का एग्जाम भी नहीं देने दिया जा रहा है इन लोगों को। ऐसा बात हो गया। अब बताइए ये लड़का क्या करेंगे? सब लड़कों का कोई दर्द समझेगा? सुनिए यहाँ पर आपको हम कमेंट दिखाते हैं, हमारे चैनल पे कमेंट की लड़की बेचा। मेरा 74 नंबर आए थे, 3 साल से सिर्फ एनटीपीसी की तैयारी कर रही थी। सीबीटी 2 के मॉक टेस्ट में मेरा 120 में से 100 से 105 नंबर तक स्कोर करने लगी थी, लेकिन आज रिजल्ट आया तो पता चला कि मेरा पहला पेपर ही नहीं हुआ। ये नौकरी नहीं मांग रही है, ये लड़की 73 नंबर लाई है और इसको केवल इसलिए फेल किया गया है, फेल इसलिए किया गया है क्योंकि इसके साथ बैठाया गया था ग्रेजुएशन वाले लड़कों को। तो ग्रेजुएशन वाले कैसे नहीं निकल जाएंगे आगे? कह रही है कि मैं जिंदगी की मुश्किलों से कभी नहीं हारी, लेकिन सिस्टम की चालाकी और साजिशों ने पटक पटक कर हरा दिया। जीने से ज्यादा अब मेरे लिए मरना सुलभ हो गया। सभी गुरुजनों से निवेदन है कि मेरे बाद अपने किसी भी शिष्य के साथ इस तरह की साजिश होने न दे। जय हिंद, खुश रहना मेरे देश के प्यारों। सुसाइड करने का नौबत आ गया है। देखिए आपके साथ डबल घोटाला किया आरआरबी वालों ने। पहला कि आपके साथ छल किया गया, 3,80,000 लड़कों को एग्जाम देने से रोका गया, कहा गया कि फालतू में उनको हटा दिया गया है। दूसरा कि इन लोगों ने इंटर में कहा था कि 20 गुना रिजल्ट देंगे, 20 गुना रिजल्ट भी नहीं दिया। और रेल मंत्री को इन लोगों ने क्या कह के समझा दिया कि सर हमारे पास तो 37,000 सीट है, हमने 3.5 लाख लड़कों को पास किया है, भले हम झूठ बोल दिए थे 20 गुना, लेकिन हमारा 35,000 सीट भर जाएगा। अरे यार आपका सीट भर जाएगा, आपने तो हक मार दिया ना बाकियों का। हम थोड़ी कह रहे हैं कि आप बाकी का नौकरी दे दीजिए, आप उनको एग्जाम देने का मौका दीजिए। यहाँ तो आरआरबी से आप कोई उम्मीद नहीं रखेंगे, रेल मंत्री ही इसमें सबसे ज्यादा कर सकते हैं और रेल मंत्री हम लोग के फेवर में है। इसलिए आप लोग को ट्विटर पे ट्वीट करते रहना है। ट्विटर पे, यहाँ ट्विटर देख लीजिएगा, #RRB कैपिटल में, NTPC कैपिटल में, #RRB NTPC, यहाँ पर अंडरस्कोर, यहाँ पे उसके फॉर 1 स्टूडेंट 1 रिजल्ट, 1 स्टूडेंट जो है वो स्मॉल में है, फिर अंडरस्कोर रहेगा एक तो, यहाँ अंडरस्कोर, फिर उसमें रहेगा आपका 1 रिजल्ट। एक लड़के का एक ही रिजल्ट होना चाहिए। अच्छा ये बताओ यार, पूरे पृथ्वी को देखो तो ऐसा कौन बोर्ड होगा जो इतना बेवकूफ, कौन बोर्ड होगा? और रेलवे वाला खुद समझा रहा है, मतलब पूरा टीचर बेवकूफ है। साल भर पढ़ाया, 3 साल से पढ़ा रहा है, मतलब उसको वो बेवकूफ है, यही लोग समझदार है। तो पहला तो आपको ये ट्वीट करना पड़ेगा ताकि मंत्री जी आरआरबी वालों से पूछे, और आरआरबी वालों से पूछेंगे तो कन्विंस कर देंगे। रीजन क्या है कि अगर ये आरआरबी वाले बोलेंगे ना कि सर गलत हो गया, तो खुद इन्हीं को बोली सुनना पड़ेगा कि क्या किया तुम लोग यहाँ पर। आरआरबी वाले हम आरआरबी को समझाएं तो 71 पन्ना का ये नोटिफिकेशन थमा दिया और कहा देखिए हम आपको दिखा देते हैं हमको क्या दिया गया। यहाँ पर 71 पन्ने के इस नोटिफिकेशन में हमको एक सिंपल सा कह दिया गया कि खान साहब हम लोग की कोई गलती नहीं। स्पष्ट यहाँ कह दिया गया कि हम पहले ही बोल दिए थे। भैया आप पहले ही गलत बोले थे, इसको नहीं सुधार सकते हैं यहाँ पर ये लोग। यहाँ
तो पहले बात आपको ट्वीट करना है, 1 हफ्ते से कम ट्वीट कीजिएगा ना तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि इन लोगों ने, आरआरबी वालों ने रेल मंत्री से कहा है कि 1-2 दिन का मैटर है, सॉल्व हो जाएगा। उन्होंने छोड़ दिया, अच्छा चलो तुम लोग संभाल लेना। 1-2 दिन का मैटर होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। जिन जो भी गार्जियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, समझ जाइएगा यही हाल होगा अपने बच्चों के लिए। आप लोग भी ट्वीट करेंगे और जितने लड़कों का रिजल्ट हुआ है उनके साथ यही समस्या आने वाली है सीबीटी 2 में। इसलिए अभी से उसको नहीं सुधरवाएंगे तो फिर आप लड़ेंगे तो ये आपके साथ नहीं आएंगे। और एसएससी वाले भी लड़ते रहे। एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं दिया, एयरफोर्स के लड़के कह रहे हैं कि भैया हमने जुलाई में एग्जाम दिए, हमारा तो रिजल्ट दो, हम जाएंगे भैया अभिनंदन की तरह गोली खा के आएंगे। तो कहना ना तुम मत मरो, अभी मत मरो, बॉर्डर पे क्या जरूरत है, खाली रहेगा बॉर्डर, क्या जरूरत है यहाँ पे, अभी सर्जिकल स्ट्राइक थोड़ी हो रहा है। एयरफोर्स का रिजल्ट रोक के रखे। इस कौन सा एग्जाम सही करा रहे हैं लोग, उधर बेचारा चिल्ला रहा है यूपीएससी वाला सी सेट लेके अंग्रेजी मीडियम वाला कि हमारा मत, हम हिंदी मीडियम वालों का जान ले लिया वहां पर। यहाँ एक तो ये चीज हो गया, ट्विटर को नहीं रोकना है। अभी सबसे बड़ी कमजोरी हम आपको बताते हैं आरआरबी की। आप ट्विटर पे जितना बोलेंगे रेल मंत्री आरआरबी वालों को पूछ लेंगे। आरआरबी का कहना है ट्विटर खाली रहना चाहिए, बस याद रखिए बबुआ, ट्विटर खाली नहीं रखने देना है। ये आरआरबी की सबसे बड़ी कमजोरी है, किसी भी डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी कमजोरी है। तो एक चीज और बताते हैं, सबसे बढ़िया बात, हमारे जो रेल मंत्री साहब अभी के जो हैं अश्वनी वैष्णव साहब, ये नॉर्मलाइजेशन के पक्ष में नहीं है। नॉर्मलाइजेशन ये एकदम खिलाफ है। इनका कहना है कि सिंगल रिजल्ट है, नॉर्मलाइजेशन क्या मतलब होता है। लेकिन देखिए यहाँ कुछ हद तक आरआरबी सही कि नॉर्मलाइजेशन, सरकार हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप नॉर्मलाइजेशन के फेवर में मतलब नहीं है, लड़कों के फेवर में बहुत हम कम से कम एगो मंत्री तो मिला जो लड़कों की बात सुनने वाला है। एक को तो मिला भैया जो समझता है कि लड़कों की पीड़ा क्या है, दर्द क्या है यहाँ पर। इनको आरआरबी वालों ने समझा दिया है कि सर 20 गुना रिजल्ट देंगे तो अनर्थ हो जाएगा। अरे भैया 20 गुना रिजल्ट में कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ 7.5 लाख लड़के क्वालिफाई हैं, 1 लाख कुछ लाख लड़के और बढ़ जाएंगे। जब आप 1 करोड़ लड़कों का एग्जाम लिए हैं तो 9 लाख लड़कों का भी एग्जाम ले लेंगे। 3.5 लाख लड़के नौकरी नहीं मांग रहे हैं। मंत्री जी आप समझिए, आपको समझाएगा से वो अलग डिजाइन से। सारे लड़कों से कहते हैं एक और ट्वीट करना पड़ेगा आपको, #रेलवे मिनिस्टर, रेलवे का पहला अक्षर कैपिटल में, मिनिस्टर का पहला, सबका इसमें पहला अक्षर कैपिटल रहेगा। #रेलवे मिनिस्टर _हेल्प अस, हेल्प कैपिटल है, अस का यू कैपिटल है। तो एक चीज इसके लिए, इनके लिए